पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लुइस और डिंग आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को ही घूरे जा रहे होते हैं और लुइस और डिंग एक दूसरे को हेलो कहते हैं। जहाँ पर अनरून भी सोच रही होती है ये अजीबोगरीबो माहौल क्यों है। जहाँ डिंग कहता है अनरून ये कौन है। अनरून लुइस की तरफ हाथ करते हुए कहती है ओ मैं इसका इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई, ये मेरा छोटा भाई है, हम खून के रिश्तेदार नहीं हैं। डिंग कहता है तो वो तुम्हारा भाई है, कितना जवान लड़का है, क्या उसने अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। जिस पर लुइस नहीं कहता है। अनरून बात को संभालते हुए कहती है वो बहुत ही छोटे एज में ही फ्रांस गया था, तो वो हाल ही में लौटा है, इसलिए उसे अभी तक यहाँ के माहौल में ढलने में समय लग रहा है। जिस पर लुइस भी यस कहता है। डिंग पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में रहते हो। अनरून कहती है कि उसके अपार्टमेंट में अभी भी मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए वो टेम्परेरी यहाँ पे रह रहा है। सीनियर जब हम खाली हों तो फिर क्यों ना हम मिलें, ऐसा पूछती है अनरून। तभी जो लुइस होता है वो अनरून को शोल्डर से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है ठीक है अब हम चलते हैं। अनरून तो पूरा कंफ्यूज्ड होती है। डिंग बाय करते हुए कहता है ठीक है मैं तुमको बाद में मैसेज करूँगा, और लुइस अनरून को वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी जो अनरून होती है वो लुइस को फुसफुसाते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। जिस पर लुइस तुरंत उसकी बातों को रिजेक्ट कर देता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अनरून को काफ़ी ज़्यादा टाइट से वो फिर पकड़ा होता है, जिस पर अनरून कहती है कि तुम, वो गुस्से से कह रही होती है। फिर हमें दूसरे तरफ डिंग को दिखाया जाता है जो कि आहें भरते हुए कहता है कि मैं चाहे जिस तरह से भी देखूं वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा है। और अगले ही पल हमें एक कार को दिखाया जाता है जो कि कार के अंदर से ये सारी चीज़ों को वो देख रही होती है, और यहाँ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है जो कि कह रही होती है कि मैं टैंक जिया जी है, क्या तुम्हें लगा था कि सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तो क्या मैं इस जगह को नहीं ढूंढ पाऊंगी। और अनरोन को ही देखे जा रही होती है। फिर अपने ड्राइवर को कहती है कि चलो चलते हैं, मुझे वापस होटल ले चलो। उसका ड्राइवर कहता है कि क्या आप रियूनियन पार्टी में नहीं जा रहे हैं। वो कहती है सब लोग जा चुके हैं, अब कौन सा फंक्शन बचा है जिसे अटेंड किया जा सके। और क्रिपी से स्माइल करते हुए कहती है इसके अलावा और लुइस और अनरोन को ही देखे जा रही होती है, जिन्हें देखकर कहती है मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। दूसरी तरफ हमें लुइस और अनरोन को दिखाया जाता है जो लोग जा रहे होते हैं। अनरूट कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। लुइस कहता है नहीं, मुझे जेलसी हो रही थी। जिस पर अनरोन लुइस को देखती है जो कि बड़ा सीरियस लग रहा था। फिर वो अनरोन से पूछता है मैंने जिया जिया से सुना है कि उसने तुम्हारा पीछे करने की कोशिश की थी। जिस पर अनरोन सोचती है तुम और तुम्हारा बड़ा मुंह जिया जिया, ऐसा वो सोच रही होती है। फिर वो हंसते हुए कहती है सच में बहुत समय हो गया है, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है। और अपने मन में सोचती है एक सेकंड रुको, मैं उसे बहाने क्यों दे रही हूँ, मुझे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है, ये बहुत ही वियर्ड है। तभी एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ अनरून के पेट से आ रही होती है। जिस पर लुइस कहता है तुमने पार्टी में कुछ खाया नहीं है। और अनरून जो होती है वो अपना पेट पकड़ी होती है क्योंकि उसके पेट से आवाज़ आ रही होती है। जिस पर लुइस तो अपने मुंह पर हाथ रखकर और धीरे धीरे हंस रहा होता है। जिस पर जो अनरून होती है वो कहती है कि क्या तुम इस समय हंस रहे हो। लुइस कहता है कि नहीं, तुमने गलत सुना, मैं कसम से मैं नहीं हंसा। जिस पर जो अनरून होती है ना वो जो लुइस होता है अनरून का हाथ पकड़ता है और कहता है लेट्स गो। अनरून कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे खींचना बंद करो। लुइस कहता है कि हम घर जा रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस फूड बनाऊंगा। अनरून कहती है कि तुम मुझे जाने दो, मैं खुद चल सकती हूँ। लुइस कहता है तुम बहुत धीरे धीरे चल रही हो, ये तेज है। यहाँ से हमें अनरून के पास्ट के बारे में बताया जाएगा कि अनरून का जो पास्ट था वो कैसा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। अनरून जो होती है वो कहती है कि फैमिली ये एक ऐसा शब्द हुआ करता था जिसे सुनकर मुझे गर्माहट का एहसास होता था। मुझे काला रंग बहुत पसंद है क्योंकि ये एक ऐसा रंग है जो हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है। मुझे नाइटफॉल के बाद तारों को देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर बार जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मेरे सारे दुख और निराशाएं इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जहाँ अनरून कहती है डैड मैं जा रही हूँ। इस समय अनरून 16 साल की होती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम कितने बजे वापस आ रही हो, ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना, समझे। ड्रोन कहती है मैं समझ गई, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी। और बड़ी खुशी से वो जा रही होती है। वो काफ़ी ब्लश कर रही होती है क्योंकि ये वही दिन होता है जब डिंग ने अनरून को शनिवार के दिन आने को कहा था। हमने पिछले पार्ट में ये देखा हुआ है, जहाँ पर वो डिंग की बातें को याद करती है जब डिंग कह रहा होता है कि इस शनिवार को क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो वो फिर बात पक्की हो गई, मैं शनिवार को दोपहर 3 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और सोचती है होल्ड ऑन, क्या मैं बेवजह ये सोच रही हूँ, शायद मुझसे जो है वो कुछ और बात बताना हो। और सोचती है हाँ हम दोपहर 3 बजे मिल रहे हैं ना। और अपने बैग में फ़ोन को वो ढूंढ रही होती है टाइम चेक करने के लिए। जिस पर वो कहती है कि मुझे एक बार मतलब जो है वो अपना टाइम चेक कर लेना चाहिए। फिर वो कहती है कि मुझे अब ये मत कहो कि मैंने जो अपना फ़ोन है वो घर पर ही भूल गई हूँ। फिर वो कहती है कि फिर वो घर जाती है
फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनरून घर मतलब पहुँच जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि वहाँ पर हील्स होते हैं। वो सोच रही होती है कि ये किसकी हील्स है, और वो रूम के अंदर आती है जहाँ अनरून को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तुम वाकई बहुत साहसी हो, तुमने मुझे अपने घर आने के लिए इनवाइट किया, क्या तुमको डर नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ घर आकर हमें रंगे हाथ पकड़ लेगी? ये सुनकर तो अनरून पूरा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो अनरून के डैड होते हैं वो अनरून की मॉम को चीट कर रहे होते हैं किसी और वुमेन के साथ। वो लोग वहाँ पे रोमांस वगैरह कर रहे होते हैं। अनरून के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि वो बिजनेस ट्रिप पर है इसलिए वो आज शाम ही घर लौटेगी। और वो लेडी कहती है कि तुम्हारी बेटी के बारे में क्या? डैड कहते हैं वो अपने फ्रेंड के साथ गई है तो चिंता मत करो, इस टाइम कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आएगा। और जो अनरून होती है वहाँ का नज़ारा देखकर तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाते हैं। वो तो पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाती है ये सब देखकर, उसको तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। वो वहीं खड़े खड़े बस उन्हें देखे जा रही होती है जहाँ पर वो लेडी कहती है कि ये बहुत ही रोमांचक है, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? तुमने मुझे पहले जो आने के लिए क्यों नहीं कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जहाँ उसके डैड कहते हैं क्या अब हम साथ नहीं हैं बेब? और ये सब सुनते ही अनरून को तो रुका नहीं जाता, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। वो कहती कि डैड, और उसकी आंखों से बस नदी की धारा बहने लग जाती है। वो रोए जा रही होती है और रोए जा रही होती है और सोचती है मुझे याद भी नहीं आ रहा उस दिन मैं घर से कैसे निकली। मैं केवल याद रख सकती हूँ जब मैं वहाँ से निकली तो उस समय उस वुमेन और मेरे डैड के बीच फ्लर्टिंग्स की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि भले ही मेरी फैमिली परफेक्ट नहीं थी, मुझे ये बहुत पसंद थी। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनरून के मॉम एंड डैड के बीच जो है बहसबाजी हो रही होती है। मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, क्या तुमने बस इसी के मतलब जो है बस यही कहना आता है? डैड कहते हैं कि अनरून अब 16 साल की हो चुकी है, वो अब अपना ख्याल खुद रख सकती है, वो जल्द ही घर आ जाएगी, पागलपन करना बंद करो। मॉम कहती है कि क्या मैं पागलपन जैसा व्यवहार कर रही हूँ? वो अपना फ़ोन अपने साथ नहीं ले गई है, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? डैड कहते हैं कि क्या ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पास अपना जो फ़ोन नहीं लेकर गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसीबत में पड़ जाएगी। शांत हो जाओ। और जो मैं उसके जो फ्रेंड्स हैं ना उनके पास फ़ोन करूँगा, ऐसा उसके डैड कह रहे होते हैं। वो अभी पहले ही अपने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में है, वो ठीक रहेगी। मॉम कहती है कि शांत हो जाऊँ, आखिरकार मुझे समझ आ रहा है तुम्हें हमेशा से इस बात से नफरत थी कि वो एक लड़की पैदा हुई, अगर वो लड़का होता तो क्या तुम इतने शांत रहते? और ये सब हमारा लिटिल लूज जो होता है वो सुन रहा होता है और अनरोन के घर से निकलता है। दूसरी तरफ हमें अनरोन को दिखाया जाता है जो अकेले ही वहाँ पर खड़ी होती है बहुत मायूस। तभी जो कोई जो होता है वहाँ पे आवाज़ लगाता है अनरोन। वहाँ पे जो अनरोन होती है वो पलट कर देखती है जहाँ पर लुइस होता है जो कहता है थैंक्स गुडनेस, मुझे लगा ही था कि तुम यहीं होगी। जिस पर अनरोन मतलब जो है हैरान हो जाती है और सोचती है उस रात आकाश काले बादलों से भरा हुआ था, मैंने अपना एकमात्र आश्रय खो दिया, तारों भरा आकाश। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ अनरोन और लुइस दोनों वहाँ बैठे होते हैं। अनरोन बहुत सैड होती है और कहती है लिन हाओ, तुमने मुझे किस तरह से ढूंढा? जिस पर जो लुइस होता है ना बड़ा चाम होते हुए कहता है मैं बस इतना ही तो कर सकता हूँ, जब हम लुका छुपी खेलते थे तो हमेशा मैं तुमको सबसे पहले नहीं ढूंढ लेता था अनरून। जिस पर अनरून सोचती है और तुम मुझे हमेशा कैसे ढूंढ लेते थे? तुमने तो मेरे सवाल को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अनरून कहती है अरे हाँ, क्या तुम्हारी फैमिली ने डिसाइड कर लिया है कि वो फ्रांस के लिए कब जा रहे हैं? लुइस हाँ कहता है और सैड होते हुए कहता है माँ ने कहा कि हम अगले महीने ही जा रहे हैं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। और वो फिर से दोहराता है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता और काफ़ी सैड हो जाता है। अनरून कहती है आंटी को सेटल होने के लिए ज़रूरी सभी जो डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए कई साल लगे हैं, उनकी चिंताओं को और मत बढ़ाओ। लुइस कहता है लेकिन अगर मैं चला जाऊंगा तो जब तुम दुखी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। अनरून कहती है कि लिन हाओ, तुम हमेशा से इतने समझदार क्यों हो और मेरे बारे में इतना चिंता क्यों करते रहते हो? उसके तरफ देखते हुए कहती है मैं तुमसे लगातार जो हूँ 6 साल बड़ी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। जिस पर लुइस कहता है लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं जो हूँ जाना नहीं चाहता। ये बोलकर वो चुप हो जाता है और रेड हो जाता है। जिस पर अनरून कहती है बड़े होने पर तुम हमेशा वापस आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओगे हमेशा के लिए। लुइस अनरून को देखता है और कहता है रियली, तुम झूठ नहीं बोल सकती मुझसे, ओके? जिस पर लुइस अपना जो हाथ को आगे करते हुए कहता है तो क्या हम प्रॉमिस कर सकते हैं? अनरून सोचती है प्रॉमिस? लुइस कहता है मैं बहुत जो है वो कड़ी मेहनत करूँगा और जल्दी बड़ा हो जाऊँगा और तुम यहीं मेरी जो है वेट करना। जिस पर अनरोन बड़ा कंफ्यूज हो से जो लुइस को देखती है जो कि वो अनरोन से प्रॉमिस करना चाहता है। जिस पर अनरोन जो होती है वो भी प्रॉमिस करती है और कहती है कि ठीक है।
मैं भी तुमसे जो प्रॉमिस करती हूँ ऐसा कहती है। लुइस कहता है कि एक बार पिंकी प्रॉमिस करने के बाद तुम अपने वर्ड्स को जो है वापस नहीं ले सकती। अनरोन भी कहती है कि हाँ। फिर लुइस जो है वहाँ से उठता है और बारिश को थोड़ा चेक करता है और कहता है कि लगता है कि जो बारिश है वो धीरे धीरे कम हो गई है। और अनरोन को देखकर कहता है कि अनन, और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है चलो घर चलते हैं। जिस पर अनरोन हैरान हो जाती है और सोचती है घर, और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। लुइस कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम वापस नहीं लौटोगी तो गॉड मदर काफ़ी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगेगी, चलो घर चलते हैं। अनरोन भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और दोनों हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं। लुइस कहता है कि तुमको क्या लगता है कि फ्रांस कैसा होगा? अनरोन कहती है कि मुझे पक्का नहीं पता, मैं पहले कभी वहाँ गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे टीवी पर देखा है, वो बहुत सुंदर लगता है और उनकी पेस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। फिर वो सोचती है जैसे ही आसमान से बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरी, रोशनी बारिश में टिमटिमाती हुई लग रही थी और वो हाथ जो मुझे कसकर पकड़े हुए थे, इससे मेरे दिल में एक हल्की सी गर्माहट पैदा हुई जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। फिर वो लोग जो है घर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, सिस्टर, मेरे जीजा जी का जो बर्ताव देखा? मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अनरोन की बिल्कुल भी जो है परवाह नहीं है। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब उन्हें पता चल गया था कि तुम्हारी जो बेटी पैदा हुई थी तो उसके परिवार तुमसे मिलने तक नहीं आए थे, तुम हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली थी, लास्ट में हमारी मॉम को ही आकर तुम्हारा देखभाल करना पड़ा। सिस, मुझे पता है कि तुम जो अनरोन को एक अच्छा परिवार में पालना चाहती हो, लेकिन जीजा जी कभी नहीं बदलेंगे। देखो उन्होंने कितनी बार तुम्हें धोखा दिया है, वो हमेशा अपनी गलती तो मानते हैं लेकिन वो फिर से वही गलती को दोहराते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब तुम्हें जो है अनरोन के साथ गर्भवती थी, तब उसने जो तुम्हारे साथ जो कैसा जो है वो बिहेवियर किया था, और उस समय उन्होंने कितना बड़ा जो है बेवफाई की थी। वो उस औरत को जो है घर भी लेके आ गए थे और तुम जल्दी घर नहीं आती तो इतने साल बीत चुके हैं। जो अरुण की मॉम है ना, वो पहले से ये सब को जानती है और ये सब चीज़ को देख चुकी है, तो इसी पर वो कह रही है कि अब इतने साल बीत चुके हैं, तुम इसे अभी भी क्यों उठा रही हो? मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। काश तुमने उस समय डिवोर्स के आर्ग्यूमेंट पर साइन कर दिया होता तो क्या ये मामला हल नहीं हो जाता? और ये सब जो होता है वो लुइस और अनरोन, लुइस जो होता है वो सुन रहा होता है। मॉम कहती है कि तुमने देखा ही होगा कि जब हम डिवोर्स के बारे में सोच रहे थे तो अनरोन कितना रोई थी। उसे रोते रोते मेरा जो दिल है बहुत ज़्यादा दुख गया था। वो लेडी कहती है कि लेकिन सिस, अनरोन को देर सवेरे इस दौर से जो है वो कभी ना कभी गुजरना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर जो अनरोन काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैड हो जाती है। लुइस भी जो है अनरोन को ही देखे जा रहा होता है। फिर जो लुइस और अनरोन है वो दोनों अंदर आते हैं। वो लेडी कहती है अनरोन, और अनरोन आते हुए कहती है कि मॉम, आंटी। फिर जो अनरोन है वो लुइस को कहती है कि लिन हाओ, तुम पहले अपने घर जाओ पहले, ठीक है, बहुत देर हो चुकी है। लुइस कहता है लेकिन अनरोन, तभी अनरोन कहती है कि क्या तुम मेरे बातों को इग्नोर कर रहे हो? जिस पर लुइस जो है वो अनरोन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है। जिस पर जो अनरोन कहते हैं, जो लुइस होता है वो कहते हैं कि नहीं। अनरोन भी उसे देखती है और स्माइल करती है। फिर जो लुइस होता है वहाँ से जा रहा होता है। अनरोन कहती है मॉम, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर पहले जो है वो लाइब्रेरी गई थी और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जो थकान फील हो रहा है, तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ करके। मॉम कहती है ठीक है, तो पहले जाकर आराम कर लो। और अनरोन जो है अपने रूम में जाती है और मॉम जो है लुइस को कह रही होती है कि लिन हाओ, जो बाहर बहुत बारिश हो रही है तो घर जो है वो जाते समय केयरफुल रहना। फिर जो अनरोन होती है वो कहती है, अनरोन जो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, अपने रूम में बैठी होती है और उसके जो आंसू जो लगातार जो बह जा रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और वो सोचती है कि 1 साल बाद मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स लेने का डिसाइड किया, तब तक मैंने रोना बंद कर दिया क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही बड़ा होना चाहती थी।